सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी दिन के क्या सुबह के बज रहे 10 और बस अभी नाश्ता बना के फ्री हुई हूँ। ये मिक्स पराठे बनाए हैं अभी। ये रहा मिक्स पराठा, जा रही हूँ खाने के लिए। आइए आप लोग भी खा लीजिए साथ में। और अभी पीसना है दाल जो बनेगा। ये है मूंग की दाल, ये मूंग की दाल है, इसको पीसना है। और ये दाल है उड़द की, ये दाल उड़द की है, इसको भी पीसना है। प्लस में है ये थोड़ी सी चने की दाल, ये चने की दाल है, तो इसको थोड़ा पीसना है। ये पीसेंगे तो इसका बनेगा कचौड़ी, और कचौड़ी बनेगी और दही बड़ा बनेगा। तो ये हमारे यहाँ दिवाली में बनाया जाता है, जिस दिन दिवाली। तो यहाँ पे मम्मी दाल पीस रही हैं, और दाल सिलबट्टे पे पीसी ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि मिक्सी में ना थोड़ी गीली बनती है। तो दही बड़े में थोड़ा टाइट दाल होती है तो बड़ा जो होता है वो सॉफ्टली अच्छा सा बनता है, तो इसलिए सिलबट्टे में पीसेंगे वो। और ये मूंग दाल है और उड़द की दाल है। तो मूंग दाल का तो बनेगा पकौड़ी, और जो उड़द दाल है वो उसकी बनेगी दही बड़े। दोनों मिक्स करके चना और उड़द दाल की बनेगा। और तब तक अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ छोले। तो छोला बनाने के लिए मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही, और ये कढ़ाई मैंने गर्म करने के लिए रखी है। इसमें तेल डाला है सरसों का, और तेल डालने के बाद जीरा डाल दिया है। ये जो जार में मसाला है इसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च, इसको मैं सबको पीस लिया है, और वही है मसाला इस जार के अंदर। जब जीरा तड़क जाएगा तो ये मैं मसाला डाल दूँगी। इसके बाद ये हल्दी डाला है, धनिया पाउडर, और फिर गरम मसाला और ये छोले मसाला, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। और तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, तब तक इसको धीरे आंच में, मतलब सिम आंच में इसको पकाना है मसाले को। यहाँ पे मसाला पक चुका है। मसाला पकने के बाद ये ऑयल भी, मतलब ऑयल निकल रहा है, तो अच्छे से मसाला पक गया है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे छोला। और छोला बॉईल करते टाइम मैंने इसमें आलू डाल दिया था 2 मीडियम साइज़ का, तो वो भी मैंने छील के इसमें मिक्स कर लिया है, और मतलब मैश कर लिया है थोड़ा सा, ताकि ग्रेवी थिक हो जाए। और पानी मैंने वही ऐड किया है जो मैंने बॉईल किया है छोला, वही वाला पानी है। कच्चा पानी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं पानी को। तो मैंने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग इतना ही रखा है इसमें पानी। और पानी डालने के बाद इसको हम मतलब थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, फिर इसमें नमक डाल के थाली से ढक देंगे, और मतलब आँच को धीम करके फिर पकाएंगे इसको। अब अब हम चेक कर लेंगे छोला को, ये बॉईल हो रहा है। तो बॉईल हो गया, अब ये छोला पक गया है हमारा। बस इसमें हरा धनिया डाल देंगे और ढक देंगे। अब हम तैयारी कर लेते हैं पुलाव बनाने की। यहाँ पे अब कुकर रखेंगे, और कुकर में थोड़ा सा घी डालेंगे पुलाव बनाने के लिए। और घी डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने इसमें, और इसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और गोल मिर्च डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, तो उसके बाद मतलब फ्राई होने के बाद फिर चावल डालेंगे। पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे कुहू रो रही थी, तो फिर मुझे उसको लेके बनाना पड़ा। वो किसी के पास जा नहीं रही थी, तो इसलिए उसको लिया हुआ है, तो एक हाथ से बनाना पड़ रहा था मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे सारा मसाला तड़क चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। मैंने 2 कटोरी चावल लिया है, बासमती चावल है ये। और 2 कटोरी चावल में 2.5 गिलास पानी डाल दिया है। तो अभी इसको पकने देंगे अच्छे से, 1 सीटी आएगा, उसके बाद गैस ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पुलाव बन रहा है। अब हम तैयारी कर लेते हैं पकौड़ी बनाने की। तो कढ़ाई में ऑयल डाला मैंने, सरसों का डाला हुआ है ये। और ये जो दाल दिख रही है मूंग दाल है, और साइड में जो रखा है उड़द दाल है। उड़द दाल का दही वो बड़ा बनेगा, दही बड़ा मतलब।
और जो मूंग दाल है उसकी पकौड़ी बना रही है मम्मी यहाँ पे, क्योंकि पापा को कहीं जाना था इसलिए। तो पहले उनकी पकौड़ी बना देंगे, उसके बाद बड़ा बनाएंगे। तो फटाफट जल्दी से पकौड़ी बना लेते हैं सारी। और चटनी हम लोगों ने सिलबट्टे में पीस लिया था टमाटर धनिया की। तो अब यहाँ पे पकौड़ी मम्मी बना रही हैं। और मूंग दाल की पकौड़ी में मम्मी ने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पत्ती, ये सब डाल के अच्छे से नमक मिला के फेंटा था, तब बना रही हैं पकौड़ी। इसमें सब कुछ मिक्स है पहले से ही, वो स्किप हो गया है, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसलिए वो इसमें दिख नहीं रहा है। तो ये सब ऐड किया है उसमें, तब ये पकौड़ियाँ बन रही हैं। और अब एक बारी इसको अच्छे से पलट लेंगे और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक ये थोड़ा रेड रेड हो जाए तब तक। और ये चिपकती हैं तो इसको ध्यान से पलटना है, एकदम से पलटेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो इसको अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। अब ये सीख चुकी हैं अच्छे से आगे पीछे से। अब इसको अलग से निकाल लेंगे बर्तन में। और अब इसी कढ़ाई में मतलब दही बड़ा बनाएंगे, मतलब बड़ा बनाएंगे, पहले बड़ा बनाएंगे, उसके बाद उसमें दही ऐड करेंगे बाद में। तो अब ये निकालने के बाद बड़ा बना लेते हैं इसी में। ये यहाँ पे बड़ा ही बन रहा है। ये बड़ा ऐसे बना के गोल गोल बीच से होल कर देते हैं। तो बस ये बड़ा भी सीख चुका है इसमें। अब बड़ा को भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पूड़ियाँ बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि पापा को जाना था तो उनको खाना देना था हम लोगों को। तो इसलिए मैं वहाँ पे उनको साइड में खाना निकाल रही हूँ। मम्मी यहाँ पे पूड़ी बना रही हैं। अब ये पूड़ी बनाने के बाद इसी कढ़ाई में ही कचौड़ियाँ बन जाएंगी। दाल की अलग बनेगी और आलू की अलग बनेंगी। तो सबसे पहले पूड़ियाँ बना लेते हैं कुछ, उसके बाद कचौड़ी बनाएंगे। यहाँ पे कुछ सूखे बड़े निकाल लिए हैं और मुंगोड़ी वगैरह निकाल लिया है अलग से, क्योंकि मम्मी लोगों को सूखा ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब दही में भीगा हुआ कम। तो ये दही वो सूखा बड़ा और मुंगोड़े हैं। और अलग से पूड़ी कचौड़ी इसी में सब मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पे ये आलू बैंगन की सब्ज़ी है, चटनी है और दही बड़ा है, फिर पुलाव है और यहाँ पे ये छोला। ये सारा खाना बन गया है मेरा। यहाँ पे ये सब रखा हुआ है। हमारा मतलब तैयारी हो गई है सारी, खाना पीना सब कुछ बन गया है, बस अब रंगोली बनाना है तो बनाते हैं। यहाँ पे पहले रंगोली बना लिया है हम लोगों ने। रंगोली बनाने के बाद ये दिया वगैरह रखा हुआ है। ये वॉश दिया है, इसको पहले धो लिया था हम लोगों ने कल ही। तो बस अब ये धो धा के अच्छे से सूख चुके हैं। अब यहाँ पे पहले सब में बाती लगा देंगे, उसके बाद तेल डालेंगे। यहाँ पे सब तैयारी पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे काम। यहाँ पे सारी पूजा की तैयारी हो गई है। अब बस यहाँ पे सब में दिया जला दिया गया है। दिया जलाने के बाद सब में अगरबत्ती, मतलब मम्मी अच्छे से पूजा करेंगे, उसके बाद सब लोग करेंगे। और हवन भी करना है हम लोगों को। पहले मम्मी कर लें पूजा और उसके बाद पहले ये भोग वगैरह चढ़ा दें। यहाँ पे सारा वही सामान रखते हैं, मतलब जो भी चीज़ नया लिया जाता है। मतलब धनतेरस पे मम्मी लोगों ने चांदी का कॉइन लिया था और एक गोल्ड की बाली ली गई थी, तो वो ये सब यहाँ पे रख दिया है। और पापा की जो ऑफिशियल डायरी वगैरह होती है वो सब रखा जाता है यहाँ पे। तो वो सब रख के अच्छे से पहले पूजा कर लेंगे, फिर हवन करेंगे यहाँ पे। और यही अगरबत्ती वगैरह मम्मी जला रही हैं यहाँ पे। अच्छे से पूजा करने के बाद सब लोग फिर धीरे धीरे एक एक करके करेंगे यहाँ पे।
मम्मी अब यहाँ पे पूजा करेंगी। सबसे पहले जोत जलाएंगी ऊपर वाले अलमारी में जहाँ पे भगवान जी रखे हुए हैं। उसके बाद नीचे जलाने के बाद यहाँ पे दोनों भगवान जी को माला डाला है मम्मी ने। उसके बाद जो मैं यहाँ पे दिया वो बना रही हूँ, बाती बना रही हूँ बड़ी वाली। वो जो बड़ा वाला दिया है वो रखना है बीच में भगवान जी के पास रंगोली में, तो फिर वो बड़ा दिया बनाना पड़ेगा बाती, क्योंकि छोटी छोटी जो बाती हैं वो उसमें डूब जाएंगी तो अच्छे से नहीं जल पाएंगी, तो इसलिए मैं अलग से बाती बना रही हूँ। तो वही मैं बना रही थी यहाँ पे। पूजा होने के बाद यहाँ पे हम लोग अब हवन कर रहे हैं। हवन पहले इन्होंने कर लिया था, उसके बाद अब मैं कर रही हूँ। मतलब हम साथ में करेंगे, पहले मम्मी पापा ने कर लिया था, उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हवन करते करते कोहू मतलब सो के उठ गई थी तो वो रोने लगी थी, तो फिर मम्मी के पास आई थी वो, तो फिर मम्मी ने उसको ले लिया यहीं पे पूजा के पास ही, क्योंकि पूजा पूरी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए हम लोग उठ भी नहीं सकते थे वहाँ से। तो उठने के बाद अब हम लोग यहाँ से मतलब पूजा करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे मम्मी पापा लोगों के सबके पैर छुएंगे। तो पहले पूजा कर लेते हैं। पूजा कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे लाई निकाल रही हूँ। थाली में लाई है, खील बताशे और जो हाथी घोड़ा होता है गट्टा पट्टी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये सब मैं इसी थाली में रख रही हूँ सबको देने के लिए प्रसाद के रूप में। तो पहले पापा और बुआ को दे देंगे, वो लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे बाद में। तो ये सब देने के बाद और हम लोगों की पूजा पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बस हम लोग यहाँ से अब उठेंगे और जाएंगे पटाखे वटाखे थोड़े छोड़ने के लिए। तो बस पहले अब ये दे देते हैं सबको, उसके बाद उठते हैं यहाँ से। यहाँ पे अब ये घर के बाहर ही मतलब फुलझड़ी छुड़ा रहे थे, क्योंकि कुहू रो रही थी तो उसको हंसाने के चक्कर में वो भी उसको छुड़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो रो रही थी और डर रही थी तो वो उसने छुड़ाया। तो ये बाहर ही स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे मम्मी और कुहू बैठे हैं। मतलब ये सब होने के बाद अब हम लोग ऊपर गए थे रूम पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुहू फिर रोने लगी, क्योंकि एक्चुअली ना उसकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से, तो वो इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो रही है। तो उसको हम लोग ऊपर रूम पे लेके गए थे। छत पे जाने से पहले रूम पे गए तो हम लोगों ने सोचा पहले यहीं पे चुप हो जाए, उसके बाद छत पे जाते हैं। तो यहीं पे ये डांस में फ़ोन में सॉन्ग लगा दिया है, तो यहीं पे डांस कर रही है वो। और डांस करते करते क्या हुआ कि बुआ आ गई थी, तो फिर वो उसके साथ वो खेलने लगी थी उनके साथ। इसके बाद फिर हम लोग चले गए ऊपर छत पे। तो छत पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये सब ऊपर का पूरा पिक्स मैंने ले रखा था, पूरा रिकॉर्ड किया है। मतलब खूब पटाखे वटाखे सब लोग छुड़ा रहे थे और ये लाइटिंग वगैरह देखिए कितना सुंदर लग रहा था, तो सब मैंने क्लिप ऐड कर लिया इसी में। इसके बाद फिर से यहाँ पे फुलझड़ी छुड़ा रहे हैं। मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि फिर से वो रो रही थी ऊपर, तो मुझे उसको लेना पड़ा वहाँ पे। इनके पास भी नहीं जा रही थी क्योंकि वो नींद में थी। देखो इधर, ये देखो कुहू, कुहू देखो, कुहू से हैप्पी दिवाली टू ऑल। कुहू कुहू बोलो, कुहू लिसन टू मी, कुहू इधर देखो भाई। अब यहाँ से फिर ये चक्री छुड़ा रहे हैं। चक्री छुड़ाने के बाद यहाँ पे अनार छुड़ा रहे हैं ये। तो हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और उसके बाद फिर कुहू फिर सो गई थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अब मैं फुलझड़ी 1-2 मैंने छुड़ाई यार। फुलझड़ी 1 छुड़ाती हूँ तो फिर मैंने लास्ट में वो भी छुड़ा ली है। बस इसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे। गाइस बस अभी जस्ट अभी हम लोग आए हैं ऊपर से छत से, बस कपड़े चेंज किया है और ये देखो सो गई है ये। इसको अभी दवा पिलानी है, बस दवा पिला के हम लोग भी सोएंगे। बस कपड़े चेंज करके बैठी हूँ मैं जस्ट, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को गुड नाइट बोल दिया जाए। और अभी रात के 11 बज गए हैं। ये देखिए टाइम ये रहा, तो 11 बज गया है। तो अब मिलते हैं कल एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।